व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज शेयर करता चलूं कि कल कौमी असेंबली के इजलास में हुकूमत जुडिशल पैकेज पेश करने जा रही है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने आज भी थोड़ी देर पहले भी तरदीद की है कि कोई आईनी पैकेज पेश नहीं कर रहे। पहले कहते रहे 2/3 मेजॉरिटी नहीं है हमारे पास, तो आईनी पैकेज कैसे आएगा। लेकिन मैं कंफर्म कर रहा हूं, मेरे सोर्सेज जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं 101% के कल के कौमी असेंबली के इजलास में हुकूमत जुडिशल पैकेज पेश करने जा रही है, जिसमें जुडिशल कमीशन जो है, जो जजेस की तैनाती करती है, वो ज़्यादा बाख्तियार थी। इसलिए वो जजेस हजरात जो हैं अपनी मर्जी के जजेस लगाते थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में। अब उस जुडिशल कमीशन के इख्तियारात कम करके पार्लिमानी कमेटी को इख्तियारात मजीद ज़्यादा दिए जाएंगे, बाख्तियार बनाया जाएगा, ताकि पार्लियामेंट जो है, जो सुप्रीम इदारा है, उसके ज़रिए जजेस की तैनाती हो सके। और ये मामला बड़े अरसे से इस पे डिबेट चलती रही है। तैयब बलोच और मैं इस पे मुसलसल प्रोग्राम करते रहे हैं कि आईनी तरमीम आ रही है, जुडिशल पैकेज पे काम चल रहा है, 2/3 मेजॉरिटी पे भी काम चल रहा है। तो हुकूमत ने, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, कि 2/3 मेजॉरिटी का भी बंदोबस्त कर लिया है। किस तरह किया है? मौलाना के साथ भी हुकूमत के राब्ते मुसलसल चल रहे हैं। मौलाना के पास 8 बंदे हैं। एक मुल्तान से भी पीपल्स पार्टी की निशस्त आई है कौमी असेंबली की ज़मीनी इलेक्शन में, तो अब 214 हो गए हैं। अब 10 बंदे और चाहिए हुकूमत को, तो 8 मौलाना के पास हैं। अगर मौलाना वोट देते हैं तो फिर 2, चलो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चाइना गए हुए हैं, वो नहीं है। 7 मौलाना के वोट, फिर भी हुकूमत के पास 3 वोट कम होंगे, तो 3 आज़ाद मेंबरान 8 हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन नहीं की अभी तक। उनमें से 3 भी दे दें तो 224 जो 2/3 मेजॉरिटी के लिए दरकार है, मतलूबा तादाद हुकूमत की पूरी हो जाती है। तो हुकूमत ने 2/3 मेजॉरिटी का भी बंदोबस्त कर लिया हुआ है और आईनी तरमीम का पैकेज भी तैयार कर लिया गया है, जो कि कल पे अचानक पेश किया जाएगा। हालांकि इसमें खुफिया इतना रखा गया है, आप हैरान होंगे कि इतना खुफिया रखा गया है कि कौमी असेंबली का जो मुतल्लिका ब्रांच है, लेजिस्लेशन ब्रांच, उसके बड़े बड़े अफसरान से भी ये खुफिया रखा गया है मामला, उनको भी नहीं बताया गया। और आज जो कौमी असेंबली का एजेंडा जो जारी किया जा रहा है कल का इजलास का, सैटरडे का, उसमें भी शामिल ये तरामीम एजेंडे में भी नहीं की जा रही। बगैर एजेंडे के बगैर अचानक ये तरामीम पेश की जाएंगी। और दूसरा ये कि सैटरडे को अमूमन इजलास नहीं होता, ये गैर मामूली इजलास है, कोई इमरजेंसी ऐसी नहीं पड़ी। यहाँ सैटरडे को बजट सेशन में चलता है, सिर्फ बजट सेशन होता है और सैटरडे को इजलास चलता है, या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। तो ये हुकूमत को, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी तो है, हुकूमत को परेशानी तो है कि भाई वक्त गुजरता जा रहा है और काजी साहब की रिटायरमेंट करीब आती जा रही है। तो अब ये होगा कि आईनी तरामीम क्या आ रही हैं कि एक तो चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3-3 साल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट्स के भी जजेस की, जो चीफ जस्टिस होंगे, उनकी 3-3 साल की जाएगी। तो ये नई तरमीम आएगी, तो इसके तहत काजी फायज ईसा रिटायर नहीं होंगे, फिर इनको 3 साल की समझें मुद्दत मिल जाएगी और मजीद भी। तो 3 साल के बाद फिर मंसूर अली शाह साहब की बारी आएगी। 3 साल अगर काजी साहब बैठते हैं तो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, फिर हालात बदल भी सकते हैं। मंसूर अली शाह साहब के भी हालात बदल सकते हैं, काजी साहब के भी, हुकूमत के भी बहुत सारे मामलात आगे चलकर हो सकते हैं। तो बहरहाल हुकूमत आईनी तरामीम, आईनी पैकेज की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। जो मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मेंबरान बाहर हैं उनको फौरी तौर पर, बाहर मतलब शहर से, इस्लामाबाद से बाहर हैं, उनको फौरी तौर पर बुला लिया गया है। और जिन्होंने बाहर जाना था, आज किसी ने कराची, किसी ने पेशावर, उनको भी हुकूमत ने, जो हुकूमत के जो अपने इत्तेहादी जमातों के जो मेंबरान हैं,
उनको भी रोक दिया गया है कि भाई अपनी टिकटें कैंसिल कराओ और वापस न जाओ बाहर, शहर से बाहर। तो मौलाना ने भी आज कराची जाना था। अभी तक तो मौलाना जिस वक्त ये मैं वीलॉग कर रहा था तो नहीं गए थे, लेकिन कल रात मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो कराची जाएंगे आज और उनकी बुकिंग है कराची के लिए। तो देखते हैं मौलाना फजल रहमान अगर नहीं जाते तो मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि वो इनकार कर रहे हैं, अभी तक इनकारी हैं मौलाना भी, और मौलाना के जो करीबी लोग हैं उनसे भी मैं मुसलसल राब्ते में हूँ, तो वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हमने आईनी तरामीम पर कोई वोट नहीं देना। लेकिन मौलाना आज इशारा भी कर चुके हैं कि अगर हमारी तजावीज़ के मुताबिक आईनी तरामीम की जाती हैं तो फिर इस पर सोचा जा सकता है। तो मौलाना ने ये अंदिया भी दिया है, इशारा भी दिया है कि वोट दे भी सकते हैं मौलाना, लेकिन फ़िलहाल अभी तक इनकार किया हुआ है। लेकिन अगर कराची का प्रोग्राम जो है मौलाना वो कैंसिल कर देते हैं तो फिर मेरे लिए सवाल होगा, फिर मुझे जाहिर है फिर रीचेक करना पड़ेगा मौलाना से ही कि वोट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन हुकूमत, मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि हुकूमत मुसलसल मौलाना के साथ भी राब्ते में है, मौलाना को भी मनाने की कोशिश कर रही है। और हुकूमत ने 12 से 14, ये भी इतलात आ रही है, 12 से 14 अरकान जो हैं वो आज़ाद या पीटीआई के, उनको हुकूमत, पीटीआई के मतलब जो आज़ाद हैं, उनको हुकूमत ने ऑन बोर्ड ले लिया हुआ है, राज़ी कर लिया हुआ है और आईनी तरामीम पर वोट देने के लिए। और ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी मज़ेदार डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मज़ेदार इस तरह, एक चीज़ जो गिरफ्तारियां हुई हैं पीटीआई की, जो 10 अरकान गिरफ्तार हुए हैं, कुछ बाहर से गिरफ्तार हुए हैं, कुछ पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार हुए हैं, तो इन सब के सब अरकान को जो हुकूमत प्रोटोकॉल दे रही है, और वो हो आपकी सोच होगी कि जो पीटीआई नून लीग के साथ क्या अशर कर चुकी थी, पीपी के साथ क्या, पीपल्स पार्टी के साथ क्या पीटीआई ने अशर किया था। गिरफ्तार जब थे नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा, या ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, खुर्शीद शाह, या और भी लोग थे, राजा शायद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बहुत सारे लोग गिरफ्तार थे। तो उनके प्रोडक्शन आर्डर्स भी जारी नहीं किए जाते थे पीटीआई की जानिब से। और इमरान खान कहते थे कि भाई इनके ये तो मुजरिम है, ये मुजरिमों को इधर पार्लियामेंट में क्यों लाया जा रहा है और इनको तो जेल में रहना चाहिए। कभी पार्लियामेंट, वो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के क्या करते थे उस वक्त पीटीआई के दौर में, कि जो कमेटियां होती हैं वो आधी अपोजिशन के पास होती हैं, वैसे आधी हुकूमत के पास होती है। आज भी ऐसा ही है, आधी पीटीआई के पास है, आधा यानी कमेटियों की चेयरमैनशिप जो स्टैंडिंग कमेटीज होती है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास बड़े इख्तियारात होते हैं। वो किसी भी अपनी कमेटी के मेंबर का वो प्रोडक्शन आर्डर जारी कर सकता है। जो स्पीकर के पास अख्तियार होता है वो कमेटी के मेंबर के पास होता, चेयरमैन के पास होता है कि भाई अपनी कमेटी के मेंबरान जो गिरफ्तार हो जाएं तो उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करें। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास जो कमेटियां थी, जो चेयरमैनशिप थी जिन जिन कमेटियों की, पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या करते थे, अपने जो आज़ाद अरकान थे, आज़ाद मतलब जो गिरफ्तार नहीं थे, उन कमेटियों में उनको मेंबरशिप उनकी विड्रा करके गिरफ्तार मेंबरान को उनकी जगह पर मेंबर बनाया जाता था। और रोजाना एक कमेटी का किसी न किसी कमेटी का इजलास बुला लेते थे कि भाई, और 2-2, 3-3 कमेटियों में भी डाल दिया जाता था उन गिरफ्तार मेंबरान को कि भाई इन 3 कमेटियों में, ताकि ये हफ्ते में 3 दिन इजलास हो तो 3 दिन तो पार्लियामेंट में ये रहे, क्योंकि कौमी असेंबली में तो आने नहीं देते थे। स्पीकर असद कैसर हुआ करते थे, तो असद कैसर साहब जो हैं वो प्रोडक्शन आर्डर जारी करते नहीं थे पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों के। तो वो पीटीआई जो ये हशर करती थी, न सिर्फ ये, और जो इनके साथ हशर और भी किया। आज ख्वाजा आसिफ ने भी बड़ा एहतजाज किया है। ख्वाजा आसिफ निकल गए हैं, पार्लिमानी कमेटी एक बनाई गई। मैं बताता हूं कि पीटीआई को प्रोटोकॉल क्या क्या दिया जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ, अभी स्पीकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तजवीज़ दी कि परसों के मीसा के पार्लियामेंट बनाया जाए, कायम किया जाए, मीसा के मुआहदा किया जाए कि पार्लियामेंट को कैसे चलाना है, ताकि पार्लियामेंट में एजेंसियां न घुसाएं, पुलिस न घुसाए, किसी को गिरफ्तार न करे। इस मकसद के लिए ऐवान को कैसे चलाया जाए, पार्लियामान को कैसे चलाया जाए, इस मकसद के लिए स्पीकर कौमी असेंबली ने फौरी तौर पर 18 रुकनी कमेटी बना दी।
उसमें अपोजिशन को भी शामिल किया, अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी शामिल किया और हुकूमत और अपोजिशन दोनों को शामिल किया, ख्वाजा आसिफ को भी शामिल किया। खुर्शीद शाह साहब सरबराही कर रहे हैं इस कमेटी के। ख्वाजा आसिफ ने कल इजलास में एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जी ये पीटीआई वाले जो हैं वही रोना धोना कर रहे हैं कि पार्लियामेंट से हमें क्यों गिरफ्तार किया। भाई ये तो हो गया, इस पे हमने माजरत भी कर ली। ख्वाजा आसिफ ने उनको कहा इस पे हमने माजरत भी कर ली है और आप लोगों के प्रोडक्शन आर्डर भी जारी कर दिए। अब इस मामले को छोड़ो, अब तो आगे बढ़ना है ना कि भाई ऐवान को कैसे चलाना है। ये कमेटी इस मकसद के लिए बनाई गई है, आपके गिरफ्तारी के मामले पर डिस्कशन के लिए नहीं बनाई गई। ये ख्वाजा आसिफ ने उनको कहा, एहतजाज किया ख्वाजा आसिफ ने। लेकिन पीटीआई वाले मुसलसल पीटीआई के मेंबरान जो हैं इस पे लगे रहे। ख्वाजा आसिफ के बकौल के अगर हम इस कमेटी में बैठेंगे तो पीटीआई वालों की वही उनको सुई अटकी हुई है कि भाई हमें पार्लियामेंट के अंदर से क्यों गिरफ्तार किया गया। इसका भाई माजरत कर ली, आपके प्रोडक्शन आर्डर जारी कर लिए, वजीर दाखिला को स्पीकर ने बुलाया, आईजी को बुलाया, उनकी क्लास हुई, सारा कुछ हुआ, उनको हिदायत हुई कि भाई इनको फैसिलिटेट किया जाए और इनको प्रोटोकॉल दिया जाए, इनको कोई किसी किस्म की तकलीफ न दी जाए। ये मेंबर हैं पार्लियामेंट के और मेरे ऐवान के मैं ऐवान का कस्टोडियन हूँ। ये सारा कुछ हो गया। अब तो कमेटी जिस मकसद के लिए बनी है कि भाई ऐवान को कैसे आगे चलाना है, मीसाक करना है पार्लियामेंट के हवाले से, तो उस पे बात करो, उस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ ने एहतजाजन कमेटी की मेंबरशिप ही छोड़ दी कि भाई मैं मेंबर नहीं हूं, बस मैं ख़त्म करता हूं अपनी मेंबरशिप, मैं नहीं आऊँगा। आज ख्वाजा आसिफ नहीं गए तो फिर मौलाना फजल रहमान और उमर अयूब और इनको फिर कमेटी में शामिल कर दिया गया है। तो ये कमेटी एक तरफ, और दूसरा प्रोटोकॉल ये है कि कल रात पीटीआई के मेंबरान जो गिरफ्तार हैं कल कौमी असेंबली के इजलास में आए प्रोडक्शन आर्डर्स पे, तो रात देर तक बैठे रहे लॉबीज में। स्पीकर साहब उनके पास गए, स्पीकर ने अपने घर से खाने बनवा के देसी घी में और पीटीआई वालों के पास पहुंचाए हैं और पीटीआई वालों ने खाना खाया है पार्लियामेंट में, स्पीकर साहब ने भिजवाया उनको। और दूसरा फिर आज स्पीकर ने कहा कि जी ये जेल नहीं जाएंगे, पुलिस के हवाले नहीं होंगे। ये जो गिरफ्तार मेंबरान है अब पुलिस में किसी थाने में थाने में नहीं रहेंगे, न जेल में होंगे ये, क्योंकि पुलिस रिमांड पे है ना। तो ये अपने अपने पार्लियामेंट लॉजेस में जो लॉज है इनके, अपने जो घर हैं अपने ही घरों में रहेंगे, यानी पार्लियामेंट लॉजेस में, और इनके लॉजेस को सब जेल करार दे देता हूं। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि सब जेल करार दे के उनको अपने जबरदस्त प्रोटोकॉल में, जिस तरह घर में होता है, घर में जाहिर है अंदर पुलिस वाला तो पहरा नहीं देगा ना, पुलिस वाला ज्यादा से ज्यादा बाहर होगा, गेट पे बैठा होगा, तो क्योंकि वो जाहिर है सब जेल है तो जेल के बाहर तो पुलिस वाला होगा। लेकिन घर अपने में ही अपनी फैमिलीज के साथ वो मौज मस्ती कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और देसी घी में देसी मुर्गे खा रहे हैं। ये प्रोटोकॉल हुकूमत दे रही है। मोहसिन नकवी साहब को बुला लिया स्पीकर ने, गिरफ्तार मेंबरान से मुलाकात करा दी। मोहसिन नकवी आपको पता है किसका आदमी है, उनकी भी आनियां जानियां लगी हुई है सिर्फ पीटीआई के मेंबरान की खातिर। तो ये पीटीआई के मेंबरान को प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटीआई बिल्कुल पीटीआई फ्रेंडली अपोजिशन बन गई है और ये गिरफ्तारियों पे पीटीआई ने बड़ा कोई रोला भी नहीं डाला। एहतजाज किया है पहले दिन, लेकिन वो भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, फॉर्मेलिटी वाला एहतजाज लग रहा था। कोई हुकूमत को टफ टाइम पीटीआई ने नहीं दिया। पीटीआई बिल्कुल हुकूमत की, यानी अच्छे बच्चे वाला काम, जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे की तरह पीटीआई जो है पार्लियामेंट में बिहेव कर रही है और हुकूमत के साथ बिहेव कर रही है। कोई जज्बाती होके आज बोलना चाह रहा था एक मेंबर पीटीआई का, तो बैरिस्टर गौहर अली ने हाथ पकड़ के उनको बिठा दिया कि बस ठीक है छोड़ दे। तो ये पीटीआई का अब रवैया इस तरह हो गया है। तो अब देखते हैं कि आईनी तरामीम और भी हैं, मजीद भी हैं। और ये भी मैंने सुना है कि हाई कोर्ट्स के जजेस के तबादले के हवाले से भी कोई तरमीम शायद है, और ताकि एक जगह पे हाई कोर्ट इस्लामाबाद है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम करते हैं, इनको तब्दील किया जाएगा, बदली किया जाएगा, किसी को कोयटा, किसी को कराची, इस तरह। यानी ये भी नई तरमीम जो है। बहरहाल
पूरा एक पैकेज है, जुडिशल पैकेज, आईनी पैकेज, जो भी नाम दे दें, तो कल हुकूमत पेश करने जा रही है और ये अचानक पेश करेगी। अब देखते हैं कि कल ही पास कराती है या पास परसों कराती है या इसको लंबा खींच देती है। लेकिन जिस तरह की इमरजेंसी हुकूमत को लग रही है कि सैटरडे को छुट्टी वाले दिन कौमी असेंबली का इजलास बुला लिया है, तो इसका मतलब यह निकलता है कि हुकूमत को जल्दी है और इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।